आज मैं चंदौली जनपद के केजी नंदा हॉस्पिटल में हूं, जहां पर मैं दिखा सकता हूं कि सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के पास गेट पर एंट्री करते ही लिखा हुआ है कि आप अपना रोग बताइए, आप कौन हैं ये ना बताइए। ये मेरी बातें सिद्ध करती हैं कि मेरा देश पूरा जल रहा है। आप भी अपने को महसूस करते होंगे कि क्या मेरी बात सही है। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी से आपको बात करके दिखाता हूं। इसके पहले मैं विजुअल आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर महिलाओं की कितनी भीड़ है। मैं माँ उनको नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरी बहन या बेटियां हो सकती हैं, क्योंकि उनको माँ बनने का सपना या वो सौभाग्य नहीं मिला है। ऐसे में केजी नंदा हॉस्पिटल में उनका आना और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी के सानिध्य में आयुर्वेदाचार्य के माध्यम से मां बनने का उनका सपना साकार हो रहा है। ये हुजूम बता रहा है कि इसकी ये आवाज, इसकी गुनगुनाहट, इसकी आह, इसकी खुशी, बच्चों की किलकारियां हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रही हैं। इसी से इसका रिजल्ट है कि यहाँ पर महिलाओं का तांता लगा है। फिलहाल मैं अपने कैमरामैन राजकुमार के साथ चंद्रभूषण चौबे आपकी बात करा रहा हूं। डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी से ये क्या कहते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बच्चों की किलकारियां पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही हैं, इसलिए मैं एक बार और बधाई दे रहा हूं। आप हमारे दर्शकों को, खास करके जो ऐसे इच्छुक लोग हैं, इनको क्या संदेश देंगे सर बताएं। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे केजी नंदा हॉस्पिटल के प्रांगण में आए। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, MS स्त्री एवं प्रसूति रोग, भाजपन एवं महिला रोग विशेषज्ञ। मैं उन सभी बहनों से यह अनुरोध करता हूं कि जो एकदम बच्चे के लिए तड़प रही हैं, शादियों के 2-4 साल 10 साल 15 साल हो चुके हैं और माँ बनने का सपना अभी उनका अधूरा है, वह एक बार जरूर केजी नंदा आए। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके मातृत्व सुख प्रदान करने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उनकी सहायता करेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ ऊपर वाले की जो असीम अनुकंपा है, मैं उनका जितना धन्यवाद दूँ ऊपर वाले का उतना कम है कि यहाँ आश्चर्यजनक रिजल्ट आते हैं। जैसे कि मेरी बहन सामने ही बैठी हुई हैं, पिछले 4.5 सालों से माँ नहीं बन रही थी। माँ 2 महीने के इलाज में आप मातृत्व सुख को प्राप्त कर ली। आज ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। सामने अभी बाहर 2 पेशेंट बैठे हैं जो 10 साल और एक 9 साल से माँ नहीं बन रही थी, जिनको डॉक्टरों ने IVF के लिए बोल दिया था। वो महज एक 8 दिन की दवा में पॉजिटिव हुई, 1-1.5 महीने की दवा में पॉजिटिव हुई। तो रिजल्ट यहाँ जो है वो चमत्कारिक होता है। मैं ये जानता हूँ कि मैं एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, दवा लिखता हूँ। दवा तो सभी डॉक्टर लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, लेकिन जरूर कोई ना कोई ईश्वरीय कृपा इस हॉस्पिटल में है जो मेरे लिखे हुए दवा पे ऐसा कार्य करती है जो मुझे खुद अपने आप पे नहीं विश्वास होता कि इतना जल्दी रिजल्ट आता कैसे है। तो मैं आप सभी अपने बहनों से मेरा एक अनुरोध होगा कि आप अगर संतान सुख से वंचित हैं तो एक बार जरूर केजी नंदा हॉस्पिटल आए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूँगा। मेडिकल साइंस हमारा बहुत आगे गया है, लेकिन फिर भी आज एक बार फिर से जागृत हुआ हमारा आयुर्वेदाचार्य, जिसके माध्यम से आप पूरा धूम मचा हुआ है। ये दोनों का कंपेरिजन अगर करें सर तो कैसा रहेगा। देखिए, मेडिकल साइंस आगे तो बहुत है, लेकिन अभी बहुत आगे नहीं है। ऐसी कोई विमान अभी तक नहीं बनी है जिसमें सारी सीट फुल होने के बाद एक सीट खाली होती हो। हमारे ग्रंथों में पुष्पक विमान का वर्णन है कि सारी सीट फुल होती थी फिर भी एक सीट खाली होता था। अभी तक ऐसा कोई विज्ञान नहीं बना कि मैं आंख बंद किया यहां से वहां चला गया। हमारे ग्रंथों में वर्णन है। इसी तरह आयुर्वेद वहां तक पहुंचा है जहां तक अभी मेडिकल साइंस नहीं पहुंच पाई है। बीमारी 2 होती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक बीमारी का इलाज हम चिकित्सक करते हैं, मानसिक बीमारी का इलाज आध्यात्म करता है। पूजा पाठ, हवन, बलि के आदि के विधान के द्वारा जिन रोगों को शांत किया जाता है, आयुर्वेद की उस विद्या को भूत विद्या कहा जाता है। तो आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं, एक जीवन शैली है। और मॉडर्न साइंस जहां पे ये बोल देती है कि अब आप भगवान के शरण में जाइए, वहीं से आयुर्वेद का स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये माना गया है कि आयुर्वेद की औषधियां स्वयं ब्रह्मा द्वारा रचित की गई है। हमारे 4 ग्रंथों में अथर्ववेद का एक पार्ट है आयुर्वेद, और ये माना गया है कि ग्रंथों की रचना स्वयं ब्रह्मा जी से हुई है। तो
जब वो लिपिबद्ध धीरे धीरे वो गुरु परंपरा जो थी, वैद्य परंपरा थी, धीरे धीरे आते आते फिर वो लिपिबद्ध हुई और आज उसका हम लोग पढ़ाई पठन पाठन करके अपने अभ्यर्थियों को, अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूँ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में, तो ये लिपिबद्ध होते गई और आज पढ़ाना हम लोग उसी आधार पे दवाएं देते हैं और इलाज करते हैं। तो जब ये माना जाता है कि दैव द्वारा ही ये लिखी गई है, उन्हीं के द्वारा बताई हुई साइंस है, तो जब भगवान के द्वारा बताई हुई दवाएं नहीं काम करेंगी तो इंसान के द्वारा बनाई हुई दवाएं क्या ही काम करेंगी। तो इसलिए यहाँ आयुर्वेद, जब आप एकदम निराश हो जाते हैं तब आप आयुर्वेद के शरण में आते हैं और आयुर्वेद की दवाएं, यहाँ कोई रिसर्च नहीं होता, ये सब ये रिसर्च हो चुका है, अभी दवाओं पे सर्च होता है, सारी रिसर्च हो चुकी है। इसलिए आयुर्वेद न पुराना था न पुराना है, वह हमेशा आयुर्वेद महान था, महान है। लोग कहते हैं ना आयुर्वेद बहुत पुराना हो गया, उसकी जड़ी बूटियां अब काम नहीं करती, जितना पुराना उतना ही कारगर। कहा